से आके हाथ हमारा पकड़ लेती है और वो ऐसे ले जाते हैं जैसे कि अंधेरे में उजाला प्रकाश दिखता में सीधे चले जाते हैं। तो रास्ता हमारा ऐसे ही बचता है, रास्ता हमारा खुल जाता है। इसलिए कहा गया है कि कैद में है बुलबुल सैयद मुस्कुराए, या सुनवा के पिंजरा में बंद भैल हाय राम चिरई के जिया उदास। समझ रहे होंगे आप लोग क्या कहा गया इसमें। सिनेमा का गाना याद नहीं है, याद हो जाए तो मुक्त हो जाएंगी। याद होने का अर्थ है समझ आ जाना कि मैं बंधन में हूँ। यदि बात समझ आ गई तो मुक्त हो जाओगे। गुरु यही समझ देते हैं कैसे बंधन मुक्त होगे। जो गुरु कहते हैं वही कीजिए, यही रास्ता आपको बंधन मुक्त करेगा, यही रास्ता आपको शिव तक ले जाएगा। जो गुरु ने कहा है वही कीजिए, उससे अलग बंधन मुक्त होने का दूसरी राह नहीं है। और गुरु ने क्या कहा है कि हमें दूसरा सूत्र करना है। खाना भी बना रहे हो नमः शिवाय, स्कूल में बच्चों से ले जा रहे हो नमः शिवाय, पति से भी बोल रहे हो तो नमः शिवाय, प्रणाम कर लीजिए। उनको कहते हैं प्रणाम। प्रणाम में क्या कहते हैं, हमारे शिव गुरु को प्रणाम जाता है। तो वो कहेंगे अरे इतना तो नाराजगी बदल गई, प्रणाम करना सीखिए। तो ये उदाहरण दे रहा है क्योंकि मैं अपने पति से ज़्यादा खफा रहती थी, पर अब जब से नमः शिवाय का प्रणाम ही तो करना है तो शर्म तो लगती है, लेकिन प्रणाम महादेव को जाएगा तो प्रणाम कर देते हैं। तो वो इतना मुस्कुराहट उनके चेहरे पे क्या बना दीदी, इतना चेंज। मैं कहा वास्तव में गुरु शब्द में बड़ा ही चमत्कार है। और अभी जब मैं अभी थोड़ा मोहल्ले में बाहर बैठी थी ना, मैंने ऐसे करने से क्या होता है, देखो मैं पढ़ी हूँ तो थोड़ा मजाक टाइप में कर ऐसे हाथ जोड़ने से ऐसे क्या होता है। तो ऐसी बैठी हुई मोहल्ले में, मैंने कहा अच्छा अम्मा जी प्रणाम। तो अब बिहार साइड की कोई आंटी जा रही थी, बेटा तो हाथ दुआ सब जीते रहे, इतनी उन्होंने मुझे दुआएं दी। मैंने कहा हाथ जोड़ने से ये तो बड़ा चमत्कार है। कोई आंटी मुझे जानती नहीं, मैंने सिर्फ उनको प्रणाम करा और बदले में उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी। तो किसका, अगर इसका मैंने प्रैक्टिकल करके देखा उसका ये रिजल्ट है, और मन में करोगे तो कितना है। तो ये बहुत ही है। शिव गुरु का कहते हैं ना प्रणाम बहुत बड़ी चीज है। शिव जगत गुरु है, उन्होंने भोजन आदि सबका प्रबंध नहीं लगाया है कि आप भोजन, ये कहा ही नहीं है कि आप भोजन ना करें, पूजा ना करें, भगवती की पूजा ना करें, या मन से शादी ना करें या कुछ ना खाएं। ऐसा शिव गुरु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ही नहीं है कि क्या खाएं, क्या पूजा करें या ना करें, प्रसाद चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, ये सारे प्रश्न अनावश्यक है। मूल मंत्र गुरु वाक्यम, तंत्र का वाक्य है मंत्र। मंत्र क्या है, जो गुरु ने कहा है वही मंत्र है। मंत्र जपने से नहीं होगा, गुरु के आदेश के पालन करने के होगा। जैसे कोई कहेगा नमः शिवाय मिल गया मैं तो उसका 10 माला करूँगा, मेरा तो हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना दीदी, एक माला बताए एक माला, और सुबह उठ के दया मांगना है और दोपहर में अपनी चर्चा करनी है। समय लगते है। जैसे दीदी बोल रही है कि पानी का समय हो गया, बिल्कुल सच बात है। अगर पानी का समय हो गया तो पानी पियोगे आप, उसमें भी नहीं जा पा रहे तो आप कह दोगे नमः शिवाय पानी, तो अंदर पूजा चल रही है आप, तो वो काम होगा। सब पूरा घर पिएगा, अगर पूरा घर ही नाराज और बैठ गए आप यहाँ के तो आपका नहीं लगेगा। तो गुरु जी क्या कहते हैं हमारे कि सब काम करेंगे और जब अपनी चर्चा में, ठीक है। जापान के जैन संप्रदाय में गुरु धर्म कीर्ति ने एक शिष्य से पूछा क्या करूं, तो गुरु ने कहा खलियान में जाकर धान कूटना। शिष्य चला गया, कई साल बीत गए, वह धान कूटता ही रहा। गुरु बूढ़े हो गए, अब उनके बचने की उम्मीद न थी। अपने सभी शिष्य को धर्म कीर्ति ने अपने पास बुलाया। ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने एक वाक्य लिखने के लिए कहा। शिष्य बोर्ड पर लिखते गए और उसे मिटाते गए। गुरु ने पूछा और कोई है क्या, सभी शिष्य आ गए। उत्तर मिला हाँ। धर्म कीर्ति को याद आया बहुत दिन पहले एक शिष्य आया था जिसे धान कूटने का काम दिया था। उस शिष्य को बुलाया गया, उसी से एक वाक्य लिखने को कहा। उस शिष्य ने लिखा मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, गुरु का आदेश ही सर्वोपरि है। धर्म कीर्ति को उसे गुरु पद का उत्तरदायित्व चुन लिया। मतलब गुरु जी के पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने बोला मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं था, आप धान ही कूटे। तो जब वो गुरु जी बूढ़े हो गए तो वो उनको बुलाया कि आपने क्या कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, आपने धान कूटने का काम दिया था वही करें। तो यानी कि गुरु ने जो कहा वो करता ही रहा। तो एंड में जब वो गुरु जी अपने मरने की स्थिति में थी उससे पहले उनको पद का अधिकार दे दिया। यानी कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने जो कहा है वो करना है। और क्या कहा है, दूसरा सूत्र जन जन को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। जैसे ये दीदी बैठी है, अभी चलते फिरते गुरु की लगन लगी कि वो बहन जा रही है उनको बता दो, क्योंकि वो काम पे जा रही है, नहीं टाइम मिलेगा फिर सूर्य तो मन में कर लेगी। उनका ऐसा है, आप लोग घरेलू हो, आप कर सकते हो, आस पास जाओ। ये क्या है, गुरु वाक्य मंत्र मूलम, हमें बताना है जन जन शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकती है। धर्म कीर्ति को याद आया कि कुछ दिन पहले एक शिष्य आया था। उस शिष्य ने लिखा मैं तो कुछ नहीं जानता, गुरु का आदेश ही सर्वोपरि है। धर्म कीर्ति ने उसे गुरु पद का अधिकार चुन लिया।
जापान में आज भी जैन संप्रदाय में धान कूटने की परंपरा है। मंत्र का अर्थ क्या है? जिसे मन बार बार दोहराना चाहे। आपके गुरु ने जो कहा है वही मंत्र है, उसे ही बार बार करना। आप कहते हैं कि पहले और तीसरा सूत्र का पालन तो हो जाता है, किंतु दूसरा सूत्र का पालन नहीं होता। कर्म अभागा है ऐसा कहने वाला। लड़के का स्कूल का नामांकन कराने में उनके अभिभावक जाते हैं तो बच्चे को सिखलाते हैं कि गुरु जी को कैसे प्रणाम करना है। इसके विपरीत नहीं सिखलाते। हम लोग का तीसरा सूत्र शिष्टाचार का पालन है। मास्टर जी ने जो सबक दिया उसे ही भूल गए। मास्टर साहब प्रणाम किया। मास्टर साहब ने पूछा, हिसाब बनाकर लाए? उत्तर नहीं। यही हाल हम लोगों का है। प्रथम और तृतीय सूत्र तो कर लेते हैं, यानी कि नमः शिवाय और एक माला तो कर लेते हैं। प्रणाम कर सर, प्रणाम सर, लेकिन सबका सबक नहीं लाए। शिक्षक मारेंगे 2 छड़ी। हिसाब नहीं बनाया, सबक नहीं बनाया तो कलेक्टर कैसे बनोगे? शिव कैसे बनोगे? गुरुजी जो करने को कहते हैं वही करना चाहिए। यही मंत्र मूल है। मंत्र का अर्थ यही है कि मन जिसको बार बार दोहराता है। गुरु को प्रणाम कीजिए। सब कुछ बोलेंगे, वो जो कुछ बोलेंगे वही प्रणाम मंत्र है।